नमस्कार मित्रांनो. आज तक किसी भी मुस्लिम बहुल सीट से कोई गैर मुस्लिम नहीं जीता. फिर वायनाड में राहुल गांधी कैसे जीते? मित्रों, ये सवाल है कि नहीं? ये सवाल सोच में डूबने को आदमी को कहता है कि वायनाड में राहुल गांधी कैसे जीते. केरल का ये वायनाड जो जिला है, वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग रहते हैं. क्रिश्चियन वैसे कम है लेकिन मुस्लिम ज़्यादा है. तो समझ सकते हैं कि क्रिश्चियनों ने राहुल गांधी को मतदान किया होगा, क्योंकि राहुल गांधी और उनका पूरा फैमिली क्रिश्चियन है. उनकी बहन क्रिश्चियन हो गई है, उनका दामाद वाड्रा पहले से क्रिश्चियन था, उसकी माँ क्रिश्चियन थी. तो क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन को मतदान किया, वो ठीक है, लेकिन मुसलमानों ने क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी पंतप्रधान पद के उम्मीदवार हैं. राहुल गांधी मुस्लिम की बात करते हैं, उनको कवर करते हैं. जो भी कुछ इस देश में मुस्लिम को भला बुरा कहा जाता है, उसमें राहुल गांधी उसने वो भले बुरे कहने वालों को बोलते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है, मुस्लिम ऐसे नहीं है. इसी वजह से इनको यहाँ पे मतदान मिला होगा क्या, ये सोचने की बात है. पहली बात यह है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भिवंडी हो या मालेगांव, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ वहाँ हमेशा मुस्लिम ही जीतते आए हैं, गैर मुस्लिम कभी जीतता नहीं. अब अभी जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने या मोदी ने जो 360 की धारा हटाई, वो धारा हटने के बाद वहाँ पे शांति हो गई, पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, लोगों को रोजगार मिला, दुकान या बाजार खुले रहे और सब जगह जो जीवन है वो सुख चैन से चालू हो गया. वहाँ पे मोदी जी ने ट्रेन लेके आए, वहाँ पे मोदी जी ने यम्स डाला, वहाँ पे मोदी ने मेडिकल इंस्टीट्यूट खड़े किए और कॉलेज भी खड़ा किया, रास्ते अच्छे बनाए. जो विकास के लिए हर राज्य को चाहिए वो सब जम्मू और कश्मीर को दिया. लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तब बीजेपी घाटी में या श्रीनगर में जीत नहीं पाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे. वहाँ पे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जीती. सिर्फ मोदी जी जम्मू में जीते क्योंकि जम्मू में बहुसंख्यक हिंदू हैं. तो मित्रों, जो किसी भी सरकार अच्छा विकास करती है, उसी लोगों को जो देश में रहते हैं उसके लिए जो जो सुविधा है, जो जो योजना है, सब योजना मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं दी, सभी लोगों को दी, मुसलमानों को ज़्यादा दी. तो ये सब लेने के बाद भी, चाहे शौचालय हो, चाहे घर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट में लड़के को एडमिशन हो, चाहे कुछ भी रेशन हो, जो जो देश में योजना चल रही सभी का लाभ उनको मिल रहा है, तो भी कोई बीजेपी को वोट नहीं देता. लेकिन केरल में जो राहुल गांधी ना केरल के हैं, वो तो यूपी के हैं. तो केरल में कभी वो आगे पहले खड़े नहीं हुए थे, फिर जीते और उनकी बहन भी केरल से जीत के आई. तो इसकी जीत कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है. दूसरी बात यह है, राहुल गांधी खुद पंतप्रधान बनने चाहते हैं, कांग्रेस को आगे लेने चाहते हैं. तो जैसा मोदी जी ने यूपी से उनका कोई नाता नहीं, वो गुजरात के हैं, तभी भी वो वाराणसी में खड़े हुए और 3 बार वो जीते. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, प्रांतों से संपर्क रहने के लिए, उससे दिल जीतने के लिए मोदी जी ने किया. तो पंतप्रधान पद के उम्मीदवार राहुल गांधी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खासदार चुन के आते हैं, वो उनका खुद का प्रांत है. वो यूपी में क्यों खड़े नहीं हुए, एमपी में क्यों खड़े नहीं हुए, दिल्ली में क्यों खड़े नहीं हुए, वायनाड क्यों चले गए? क्योंकि उनको मालूम था हिंदू लोग उनको वोट नहीं देंगे. क्यों वोट नहीं देंगे? क्योंकि ये जो बातें करते हैं, देश के विरोधी बोलते हैं,
और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते, दूसरे देश में जाके देश की बदनामी करते हैं, तो इनको कोई वोट नहीं देगा। लेकिन ये बाकी धर्म वाले वोट देंगे, क्योंकि इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वायनाड में राहुल गांधी जीते, ये मेरा स्पष्ट मानना है। नमस्कार।